दोस्तों, स्वागत है आपका आगे लाइव के नए अंक में। आज हमारे साथ पश्चिम बंगाल से कलाकार जुड़ रहे हैं मानिक कुमार घोष। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि दूर दराज बैठे कलाकारों से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि अज्ञे लाइव अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के मंच से संचालित हो रहा है। साथियों, अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के संस्थापक निर्देशक भरत कुमार जैन अज्ञे इंटरनेशनल 2021 प्रदर्शनी के क्यूरेटर भी हैं। हम चाहेंगे हम भारत का स्वागत करेंगे और हम उनसे सुनना चाहेंगे आज के कलाकार के बारे में, उनके विचार। प्रतीक जी। जी 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 भारत। मानिक कुमार घोष धन्यवाद पश्चिम प्रतीक जी। जी जी मानिक कुमार घोष पश्चिम बंगाल से हमारे साथ आज जुड़े हैं। आपने भी अपना समय निकाला है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने उनके बारे में लिखा है, कलाकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके कार्य के बारे में कुछ दो शब्द हमारे साथ बांटिए। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े मानिक कुमार घोष जी का मैं स्वागत करता हूं और औपचारिकता ना करते हुए मैं सीधे उनके काम पर ही बात करूंगा कि मानिक जी एक छापाकार हैं और चूंकि आज उनका डिस्प्ले था और उनके काम का जो डिस्प्ले हमने किया है, आप देख पाएंगे कि उनके काम जो है उन्होंने अलग अलग माध्यम में किए हुए हैं और माध्यम के साथ उनके जो काम के विषय हैं, विषय के तौर पर वो ज्यादातर मैंने उनके विषय को जो रीड किया है कि वो जो विश्व में घट रही जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर उनके अधिकतर काम, जैसे हम देखते हैं कि कहीं सीरिया में कोई घटना घटी है या अमेरिका में कोई घटना घटी है या इंडिया में कोई घटना, एक ऐसी जो हिस्टोरिक मूवमेंट एक क्रिएट कर देती है, मतलब जहाँ पे एक ऐसा कह सकते हैं कि एक समय रुक गया है। जी जी उस समय को वो उस घटना को वो अपने काम में लेके आते हैं और बहुत सहज तरीके से, बहुत ही एक सिंप्लीफाई फॉर्म में वो रख के अपनी बात कहते हैं। तो बाकी आप उनके काम में वो चीज देख सकते हैं और मुझे लगता है कि कलाकार हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, हम उनके काम के बारे में हम उनसे ही जानना चाहेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। जी साथियों, जैसे कि भारत कुमार जैन ने बताया, मानिक कुमार घोष एक छापा कलाकार हैं। मानिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका आगे लाइव कार्यक्रम में और हमें बहुत खुशी है कि आप आगे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के साथ आपने अपनी प्रदर्शन करने का चुनाव किया। साथ ही आपको बताएं कि आप देश विदेश से आई अनेक एंट्रीज में 700 से ऊपर एंट्रीज हमारे पास आई थी, जिसमें आप चुनिंदा 60 कलाकारों में शामिल हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप से बात करने का हमें आज अवसर प्राप्त हुआ है। मानिक, बिना समय गंवाए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने कार्यों के बारे में क्या हमसे साझा करना चाहेंगे। सॉरी, क्वेश्चन तो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन बस इतना सुन है। नहीं पा रहा। हाँ जी जी, मैं बस आपसे यही जानना चाह रहा था कि हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कर पाएँ आपकी कला की जो उसके विकास के बारे में, आपकी कला शैली के बारे में, आपके जो कार्य हैं उनके पीछे जो आपका दर्शन है या आपने जो भी काम किया है उनके बारे में आप हमसे क्या कहना चाहेंगे। अच्छा जी, मेरा मैं तो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से पास आउट हूँ। 2007 में मेरा बैचलर्स और 2009 में मेरा मास्टर्स प्रिंट मेकिंग में। जी तो मैं अपने जर्नी में ज्यादा से ज्यादा प्रिंट मेकिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है। जी जी मैं जी कुछ सोच के, टेक्निकली वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, तो मैं सोच के थोड़ा बहुत प्लेट मेकिंग करता हूँ और रिजल्ट के बारे में सोचना हर टाइम चलता है कि दिमाग में कि इसका प्रिंट कैसे आएगा, प्रिंट कैसे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो इसी के ऊपर मैं काम
टेक्निकली कर रहा हूँ। और मेरे काम देख के आप लोग सोचेंगे कि मैं एक ही टेक्निक के ऊपर काम नहीं करता, मैं थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक एक साथ जी मिला के कुछ भी, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मैं मेरे ख्याल से मैं करता हूँ, क्योंकि एक ही टाइप का काम मेरे को पसंद भी नहीं है और मेरा मन नहीं करता है। तो इसी ये जो एक काम है, ये ब्लैक केप्स वन, हाँ, हम्म, ये ब्लैक केप्स वन जो है ये बिल्कुल एचिंग है। इसमें मल्टीप्लेट यूज किया मैंने। ओके मल्टीप्लेट इसमें देखिए थोड़ा जो चार्ट ब्लॉक्स है, हाँ, वो अलग अलग से मैंने इंटैक्ट दिया और उस प्लेट में किया। इसमें जो एक 26/11 जो ताज की वेर जो टेररिस्ट अटैक, एक इराक का और एक वो सीरिया का जो एक बेबी था जो समंदर किनारे मिला था, जी जो सीरिया का जो वो प्रॉब्लम के ऊपर, और एक वो जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जी जी ये जी काम मैंने सोच के किया कि वर्षों पहले जो आदमी वहां केव में रहते थे, तो उसके जो साथ होता था वो सब केव्स में वो लोग पेंटिंग करते हैं, अपने अपने मन का काम करते थे। जी जी तो अभी तो इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक और व्हाट्सएप ट्विटर इसी में सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग उसी जमाने के ही रह गए हैं, हाँ। क्योंकि बहुत चेंजेस आए ठीक, लेकिन वो अभी भी इसकी चेंजेस है। तो वर्षों पहले वो म्यूजियम को हम लोग ने तोड़ क्यों दे रहा है, जी हाँ? ये जो धर्म के बीच में वर्षों पहले ये जो 26/11 जो हुआ था, हाँ, बहुत सारे निर्दोष लोग मर गए, हाँ। ये सब मैंने वो ब्लैक केव्स के केव्स पेंटिंग की है। मेरे ख्याल से ये केव्स पेंटिंग है, हाँ अपने जी तरीके के एक केव पेंटिंग है। जी जी हाँ, जी इसमें वो जो विंडो हमने विंडो एक क्या देखी है, वो केव्स का जो टेक्सचर एम्बॉसिंग में है। और 4 अलग अलग प्लेट मैंने जो इंटरव्यू देके बनाया, वो एक जी साथ मैंने जी जी प्रिंट लिया। और इसका टाइटल है ब्लैक केव वन। ये जी एचिंग एंड एक्वाटिंट है, इसका साइज है 40-20 इंचेस। जी 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 इसके बाद एक काम है, देखिए उसका टाइटल है ब्लैक केप 9। ये जो है एक वो जो बच्चे लोग अपने शिक्षा के लिए जो प्राइमरी शिक्षा के लिए जो स्लेट में लिखते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, हम लोग बंगाली में उसको स्लेट बोलते हैं। वो उसके ऊपर चौक से ब्लैक बोर्ड की तरह जो है उसके ऊपर चौक से लिखते हैं और वो इरेज भी करते हैं बहुत। जी 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 हाँ, वो जो एवाकाश, उसके साथ जो एवाकाश रहते हैं, हाँ, वो बनाया और उसमें शिक्षा दे रहे हैं हम के कुछ गान्स पार्ट, हाँ, या फिर बॉम्ब्स, या फिर गन बॉम्ब्स, डायनामाइट, इसी के लिए इसके ऊपर हम लोग शिक्षा करते हैं ना, अपने बच्चों को इसके ऊपर शिक्षा देते हैं, हाँ, जी इसी के ऊपर ये काम किया मैंने। इसमें ये ब्लैक समरसेट पेपर में व्हाइट इंटाग्रियो देके ये काम किया, ये एचिंग प्रिंट। जी मैं अभी देख पा रहा हूँ आपका एक काम है पेनफुल कंफर्ट के नाम से, हाँ जिसमें आपने एक सेंटर में सील भी इस्तेमाल कीजिए की है जी, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ हाँ, ये काम मैंने किया। ये जो जंगल जो जल रहा है ना, जो जंगल तो धीरे धीरे सब जंगल को काट के वो मल्टीप्लेक्स बन जाता है,
हाँ, वो जो सिविलाइजेशन जो है, जो आरबान जो कंक्रीट का जो जंगल हो रहा है, हाँ, तो इसके लिए जो पेड़ सब जल जाता है ना, तो पेड़ के जंगल में बहुत ही इकोसिस्टम के लिए बहुत जानवर, बहुत कीट पतंगे, ये सब जंगल के ऊपर रहते हैं। उसके जी। उसमें ही उसका जीवन है। हाँ, तो उसमें खाते हैं वो, उसमें ही उसका जीवन चक्र चलता है। तो ये सब नहीं हो रहा है। हाँ, जंगल को हम लोग आग लगा देते हैं। हाँ, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जंगल को आग लगा देते हैं और जंगल जल जाता है। उसके बाद हमने उसमें मल्टीप्लेक्स बना देते हैं। लेकिन हम लोग ये एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि धरती का जो आखिरी पेड़ हमने काट दिया तो क्या होगा। धरती का अगर आखिरी वो जो नदी है जो सूखा पड़ जाएगा तो क्या हुआ। हाँ, ये नहीं सोचते। इसीलिए इसमें जो कुछ ह्यूमन फिगर है, जो डॉल्स, ह्यूमन डॉल्स है, वो डॉल्स, उसको मैंने जलाया। हाँ, वो लकड़ी का बना हुआ है, उसको मैंने जलाया। उसको जला के उसको फोटोग्राफ किया। और पीछे जो है वो एक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक यूज किया। हाँ, और एक एनिमल्स जो है उसको वुडन ब्लॉक्स का ही एक एनिमल्स है जो मैंने मिडिल में रिलेट किया, ऊपर की कंसेप्ट को और नीचे की कंसेप्ट को। ऊपर का जो ब्लॉक्स मैंने यूज किया उसमें कुछ लेटरिंग है। हाँ, वो लेटरिंग अगर यही देता है कि हम लोग तो ये बताते हैं कि धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी हम लोग है, मनुष्य जाति सबसे बुद्धिमान है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन अपने आप, अपने ही नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग खतरे के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं धीरे धीरे, अपने फायदे के लिए। इसी के ऊपर ये काम किया मैंने। ज्यादा से ज्यादा काम मेरे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही चलते हैं, करता हूं मैं। जी, बहुत बहुत गहराई से आप आपके जो कार्यों के पीछे के विषय है, वो विषय वस्तु है, बहुत बहुत गहरी है। उसमें बहुत ऑब्जर्वेशन आपकी और आपकी एक पैनी नज़र जो है आज के राजनीतिक परिवेश पर और दुनिया में जो हो रहा है। साथियों, ये कलाकार एक अपनी कलाकृति को तक पहुंचने के पहले का जो उनका सफ़र है, उसी को आपके साथ साझा करने का प्रयास है अज्ञा लाइव। मैं माणिक आपसे जानना चाहूँगा, आपका जो अभी कार्य स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये है पेनफुल कंफर्ट 7। इसमें एक रोटी, फ्लावर ऑफ लाइफ का सिंबल और एक सर्कल में कुछ पत्थर के पड़े हुए टुकड़े। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कार्य आपका बेहद प्रभावशाली लगता है, बहुत ताकतवर मैं कहूँगा इसे, क्योंकि सेक्रेट सिंबल कहे जाने वाले फ्लावर ऑफ लाइफ का सिंबल जो सीधे हाथ पर है, बीच में रोटी और उसके साथ एक और सर्कल में आपने पत्थर के टुकड़े रखे हैं। तो बताइए थोड़ा इस काम के बारे में। बहुत वजनदार काम कहूँगा वैसे। बधाई आपको, आप इतनी अच्छी ये वो जो लॉकडाउन पीरियड में ये काम किया मैंने। हाँ, तो लॉकडाउन उनके ऊपर जो आप लोग सभी जानते हैं, उसके बताने का कोई जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये लॉकडाउन के ऊपर ही मैंने ये काम किया। और इसी सीरीज का ही काम है वो, पेनफुल कंपोर्ट इसी सीरीज का ही एक काम है। हाँ, क्योंकि हम लोग कंपोर्ट को बहुत ही कंपोर्ट सोचते हैं, लेकिन ये कंपोर्ट बहुत ही पेनफुल है। जो पेन हम लोग अभी सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बाद में ये बहुत ही पेनफुल है। अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये बहुत ही पेनफुल है। इसी के ऊपर ही ये सीरीज हो रहा है मेरा अभी।
जी, जी, जी। अ, मैं अगली आपसे जो वैल्यू क्वेश्चन मार्क आपका जो इमेज है, जिसमें एक कटोरे हाँ के भीतर आपने कुछ इमेजेस को रखा है, और सभी इमेजेस जो है काफ़ी आपका जो काम है, इससे हाँ। इससे संबंधित कुछ कंट्रोवर्सी आदि आपको कभी फेस करनी पड़ती है, या फिर क्या आप कहना चाहेंगे इस काम के बारे में? ये काम मैंने किया कि हम लोग एक वेस्ट बंगाल में देखते हैं कि एक वो जो कटोरे के ऊपर कुछ आइडॉल्स का डॉल्स लेके, हाँ, बिकते हैं। और ये लोग खरीद के अपने टेबल में, अपने शोकेस में इसको रख देते हैं। जी। हाँ, सोचिए कि एक नेताजी का फोटो या फिर नेताजी का एक स्टैचू छोटा सा जो हम लोग खरीद के ले आते हैं और उसको हम लोग अपने सेल्फ में सजा के रखते हैं। हाँ, लेकिन उस नेताजी का जो आइडियोलॉजी है वो हम लोग भूल जाते हैं। उसको हम लोग अपने लिए उसको बेच देते हैं। हाँ, उसको वो बिक जाते हैं। हाँ, इसी के ऊपर ये काम किया मैंने। हाँ, कि खुदीराम बोस ने अपने जान दे दिया अपने देश को आजादी, देश की आजादी के लिए। हाँ, 19 ईयर्स या फिर 14 ईयर्स ओल्ड खुदीराम बोस ने अपने जान दे दिया आजादी के लिए। इसी आजाद देश में आज हम कर क्या रहे? जी, 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 तो खुदीराम बोस को हम बेच दिया। जी। उसका जो बर्थडे आते हैं तो उसका मूर्ति को हम लोग थोड़ा बहुत पोंछ पाछ के उसको एक माला दे देते हैं। हाँ, लेकिन उसी की आजादी की देश में हम लोग अभी भी चोरी करते हैं, अभी भी अपना ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं। अगर एक एक आदमी अपना ड्यूटी ठीक से करे तो अपना देश कुछ बन जाते। लेकिन हम लोग ये नहीं करते। हम लोग वो करते हैं कि नेताजी के बर्थडे में उसको उसका स्टैचू में माला पड़ा देते हैं। हाँ, विवेकानंद का जी, ये पेंट। जो आइडियोलॉजी है कि जी। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक भाई है। हाँ, लेकिन हम लोग अभी जो हमारे देश की सिचुएशन है कि हिंदू और मुस्लिम भाई नहीं है, वो शत्रु है। हाँ, इसी के ऊपर ये काम है कि वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका वैल्यू क्या है? मेरे ख्याल से आप भी सोचिए इसका वैल्यू क्या है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। साथियों, हम यहाँ सुन सकते हैं कलाकार अपनी कला के माध्यम से हम तक बहुत गहरे विचार साझा करते हैं, और अज्ञा लाइव के माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि हम कलाकार की जो छवि है और उनके द्वारा जो उकेरी गई छवियां हैं, उनके माध्यम से एक संवाद आप तक पहुंचा सके। मानिक, आपका पेनफुल कंफर्ट 4 जो काम है, ये अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। ये 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 काम भी देखिए, एक पेड़ है। हाँ, जो पेड़ का ये उसी कंसेप्ट का ही है, उसी सीरीज का ही काम है। एक पेड़ है, जो पेड़ का जो पत्ता है वो देखिए थोड़ा बहुत लेटरिंग से किया है मैंने, ABCD ये जी, लेटरिंग से किया है। जी, 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 और एक उसके बीच पास में एक वो जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का जो कलम होता है ना, वो एक मैंने दिया एम्बॉसिंग में। हाँ, और ये पेड़ को हम लोग तोड़ के ये बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये पेड़ के ऊपर जो सिस्टम रहते हैं, हाँ, वो धीरे 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 चल बसते। हाँ, इसी के ऊपर ही एक काम मैंने किया। ये एचिंग और वो वुड काट से वो लेटरिंग प्रिंट लिया, जो ग्रीन स्टोन का जो है पेड़ के पत्ते। जी, जी, जी। विंडोज़ वाले काम के बारे में आप हमें बता चुके हैं, जिसमें आपने ये केव्स के बारे में संदर्भ में बात की थी।
तो ब्लैक केव 1 और आपकी ब्लैक केव की सीरीज़ के बारे में भी आपसे काफ़ी चर्चा हुई। एक ही इमेज है आपकी जिसमें आप देख पा रहे होंगे इसको, पूरे सफ़ेद हाँ कागज़ पे आपने एम्बॉस किया है हाँ इसको, इस तरह से बिना रंगों के केवल सफ़ेद को ही उकेर के छाया प्रकाश के प्रभाव को जिस तरह आप हमारे सामने रखते हैं, इसके बारे में अगर आप 2 शब्द कहना चाहें तो। ये तो एक कोमट है जो हम लोग पॉटी करते हैं जिसके ऊपर, ये कोमट यूज किया मैंने, और उसमें ह्यूमन पॉटी नहीं कर रहा है, लेकिन बिल्ली, कुत्ता, वो जो लायन, हाँ, बार्ड, ये सब पॉटी करते हैं। कि ये जो हम लोग सोचते हैं कि एक बिल्ली को, एक कुत्ते को, कि ये इसका कोई एडुकेशन नहीं है, इसका कोई बात नहीं है, हाँ, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि आदमी और ह्यूमन ही एक एक बहुत, हाँ, बहुत वो दिमाग साले है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम लोग एक अगर गहराई से सोचे कि एक बेबी बिल्ली को रेप नहीं करती, लेकिन ये एक आदमी एक बेबी को रेप कर देती। उसका जो आइडियोलॉजी है वो हम लोग कभी भी अपने अंदर नहीं डाल सकते, हाँ, लेकिन हम लोग ज्यादा ताकतवर सोचते हैं, दिमाग वाले सोचते हैं। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा ये लोग कभी भी अपने नेचर को नहीं खत्म करते, ये नेचर को बना के रखते हैं, बचा के रखते हैं, लेकिन हम लोग नेचर को खत्म कर देते हैं। इसी की कंसेप्ट के ऊपर ये काम मैंने किया। जी माणिक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने काम के पीछे के विचार हम सबसे साझा किए। साथियों, समय की कमी के कारण अभी हमें विदा लेनी होगी, लेकिन हम वादा करते हैं आपसे अगले अंक में हम आपके साथ फिर शामिल होंगे। मैं कलाकार को उनकी प्रतिभा और उनके विचारों दोनों के लिए बधाई देना चाहूँगा। बहुत हिम्मत चाहिए आपको आज के समय में इन सभी बुराइयों को देख पाने के बावजूद अपनी कला के माध्यम से उसको एक पॉजिटिविटी में बदलने का प्रयास करना, और उनकी कला की इन कलाकृतियों से, इनकी कलाकृतियों के माध्यम से उनके विचार अनेक व्यक्तियों तक पहुंच पाएंगे, पहुंच रहे हैं। मैं शो के क्यूरेटर भरत कुमार जैन का धन्यवाद करूंगा और मैं माणिक कुमार को बधाई दूंगा। धन्यवाद। साथियों, धन्यवाद प्रतीक जी। आगे लाइव कार्यक्रम आपसे रोज़ नए कलाकारों को मिलाने का प्रयास करेगा। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए कलाकार के साथ।